एक की सभ्यता कौशल के लिए जानी जाती है। उमेश सर जो हम लोगों के गार्जियन की सभ्यता हैं सुंदरता के लिए जानी और जाती उनको है। सम्मानित। तुर्क की सभ्यता बहादुरी के लिए सभी साथी लाइन से खड़े हैं, जो हमारे गेस्ट हैं उनको स्वागत करते हुए, उनको सम्मान करते हुए और मंच तक लाने का काम करें। भारत की सभ्यता और संस्कृति है। हम लोगों के बीच आदरणीय विजय कुमार यादव जी। वैसे सभ्यता और संस्कृति को विकसित करने के लिए बस कुछ ही क्षणों में स्पोर्ट्स क्लब मालदह ने अगर ये प्रयास किया है तो वास्तव में ये प्रयास हसनपुर के गांव की धरती को सुशोभित नहीं करता है। ये कहीं न कहीं से हमारे सभ्यता और संस्कृति को आयाम देने की कड़ी में एक ऐतिहासिक अध्याय है। हम शुभकामना देना चाहेंगे। उमेश जी जैसे लोग मैं पूर्व से परिचित हूँ, स्पोर्ट्स क्लब मालदह के संरक्षक हैं और युवाओं के विकास के लिए काफी काम करते हैं। निश्चित रूप से ये बड़ा उपजाऊ धरती है हसनपुर की धरती। मैं पहले भी यहाँ पे आ चुका हूँ, कई बार हमको आने का मौका मिला है। कई बार मैंने देखा भी है कि यहाँ का युवा जो संतोष कुमार इस स्पोर्ट्स क्लब का सदस्य है, वो गुजरात के अंदर जाकर के जूनागढ़ में गिरनार पर्वत पर पूरे देश के 600 से 700 युवाओं के बीच में 13वां स्थान प्राप्त करके गुजरात सरकार से प्रमाण पत्र लेकर के हसनपुर की धरती और बिहार का नाम प्रभावित करता है। तो ये बड़ा उपजाऊ धरती है। मैं सामने देख रहा हूँ हमारे बच्चे बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से ये बच्चे भविष्य के कर्णधार हैं और जब बच्चा आगे बढ़ता है, शेक्सपियर ने कहा था कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। यही बच्चा जब आगे बढ़ता है तो युवा होता है। युवा होने के बाद देश की भविष्य के कड़ी में एक नया अध्याय खड़ा करता है। आज हमको ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि तमाम सारी राजनीतिक विसंगतियां के कारण जो हमारा देश भारत गौरवशाली देश था, विश्व के अंदर में भारत की एक मान और प्रतिष्ठा थी, कहीं न कहीं से वो प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। मैं आपको बताऊं कि विश्व के अंदर का इकलौता देश भारत है जहां पर कि 4 धर्मों का उदय हुआ। इकलौता देश भारत है जहां पर कि 1624 बोलियां बोली जाती है। इकलौता देश भारत है जहां पर 22 से ज्यादा राजभाषाएं हैं। स्पोर्ट्स क्लब जितना नदी, पठार, पहाड़ हमारे देश के अंदर में है, विश्व के किसी दूसरे देश के अंदर में नहीं है। हमारा एक गौरवशाली इतिहास है और इस इतिहास की कड़ी में आज के दिन हमको ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि शिक्षा का पवित्र मंदिर कोलाहल का मछली बाजार बनते जा रहा है। आस्था की देव दहली से अनास्था के नाग फुफकार रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में स्पोर्ट्स क्लब मालदह जैसे लोग, मालदह जैसे सामाजिक संगठन अगर काम करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो हमको भीतर से बड़ा खुशी होता है कि ऐसे लोग शिक्षा की ज्योति जलाने में आज भी लगे हुए हैं। अंतिम बातें कहेंगे कि दोस्तों, सबसे पहले तो आवश्यकता इस बात की है कि हमारे देश का जो तरुण है और युवा है, उसको शिक्षा के साथ ये सोचने की आवश्यकता है कि किस तरह से भारत माता के आंचल को संवारने का काम करे। और आप जानिए, ये ऐसा देश है भारत। बम फेंकने के बाद जब अंग्रेज के न्यायालय में उसे कहा जाता है कि भगत सिंह तुम सिर्फ कह दो कि मैंने बम नहीं फेंका, तुम्हारी सजा माफ हो जाएगी। भगत सिंह कहता है कि यदि हम ये बात कहेंगे तो हमारे देश का नौजवान हमको कायर समझेगा और हमारी भारत माता गुलाम रह जाएगी, और हम ये कहेंगे कि हाँ मैंने बम फेंका है और हमको फांसी की सजा होगी, तो हमारी फांसी की सजा से हमारे देश का नौजवान भूलेगा। इस क्लब के बहुत सारे साथी, रुपेश जी हमारे कार्यक्रम के संचालन कर रहे हैं। कई सारे राष्ट्रीय एकता शिविर में इन्होंने अपना जलवा दिखाया है। हरियाणा से लेकर के, उड़ीसा से लेकर के गिरनार पर्वतारोहण पर 3 बार लगातार मेरे साथ गए। तो ऐसे नौजवानों का एक संगठन है
हम आग्रह करते हैं तमाम लोगों से। बड़ा खुशी हुई जब मैंने मंच पर देखा कि यहाँ पे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। तो ये सारे लोग आप लोग स्पोर्ट्स क्लब को समर्थन दीजिए। मैं एनजीओ संघ बिहार के सचिव होने के नाते विश्वास दिलाता हूँ कि स्पोर्ट्स क्लब मामला के निबंधन के बाद भारत सरकार और बिहार सरकार की योजनाओं से उसको जोड़ने का काम करूंगा और जहां तक संभव होगा स्पोर्ट्स क्लब को आर्थिक लाभ के साथ समानाधिकार दिलाने का जिम्मा लूंगा। अंत में जो पंक्ति में हर सभा में कहता हूं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी मकसद हो कि सूरत बदलनी चाहिए, हो गई हो पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आग मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रुपेश जी ने इशारा किया था कि कम समय में बोलने के लिए, बोलने की तो बहुत सारी इच्छाएं होती है, लेकिन विवेकानंद की इस पंक्ति के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे कि विवेकानंद जी ने कहा था, 12 जनवरी को उनका जन्मदिन भी था, कि उठो जागो और तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक कि तुम लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। आप सारे बच्चों को उस विवेकानंद की पंक्ति के साथ आगे बढ़ना है और जब तक अपने लक्ष्य को आगे नहीं कर लीजिए, जब तक अपने गोल पर नहीं पहुंच जाइए, तब तक विश्राम नहीं लीजिए। पुनः सारे लोगों को मकर संक्रांति और नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं।